ओम शांति। आज 22 जनवरी 2026। आज के पुरुषार्थ की बात हम छोटी सी स्टोरी के साथ करेंगे। तो ये स्टोरी है एक मूर्तिकार की। वो बहुत ही ऊंच दर्जे का जो है वो कलाकार मूर्तिकार होता है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। तो बहुत उसकी प्रशंसा रहती है उसके पूरे राज्य में। पर एक्चुअली ये क्या है, एक बड़ी सी कहानी का छोटा सा हिस्सा हम बता रहे हैं अपने पुरुषार्थ के लिए। तो किसी कारण की वजह से जो है उसको, उस मूर्तिकार को जो है वो गुरु के आश्रम में रहना पड़ता है, क्योंकि वो प्रसिद्धि के साथ उसे घमंड भी हो गया था। तो इसके लिए वो वहाँ पर गुरु उससे वायदा लेते हैं कि 3 महीने तक जो है वो कोई भी मूर्तियाँ नहीं बनाएगा। और वो भी जो है अपने मन की शांति के लिए इस बात को स्वीकार करता है। होता ये है, जब वो आश्रम में रह रहा होता है तो अचानक जो है एक दिन रसोई का जो है वो पत्थर टूट जाता है, जिससे आटा पीसते हैं। तो वो बहुत चिंता में होता है। उसी समय पे ये मूर्तिकार, उसका नाम केशव है, वो वहाँ पे आता है। तो देखता है, कहता है, काका मैं आपके लिए जो है वो एक सुंदर सा पत्थर बना करके आऊँगा, आप चिंता मत करिए, आपका काम रुकेगा नहीं। वो केशव मूर्तिकार जो है वो जाता है नदी किनारे पर और सुंदर सा गोल सा पत्थर लेता है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिश कर कर, चिकना कर कर एकदम लेकर आता है रसोइये के पास। कहता है, काका देखो अभी आपका काम हो जाएगा। वो रसोइया जैसे ही वो उस पत्थर को रख करके चक्की पर जो है वो आटा पीसने के लिए गेहूं डालता है, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या देखता है कि वो गेहूं पिसे ही नहीं। तभी जो है एकदम से केशव मूर्तिकार जो है वो निराश हो जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और गुरु भी उसी समय पर रसोई में आते हैं और कहते हैं, देखो यही होता है। गुरु भी इस बात को जानकर कहते हैं कि देखो यही होता है। केशव तुमने भी जो है ऊपर ऊपर से बहुत जो है वो पुरुषार्थ किया। ऊपर ऊपर से क्या, वो केशव के मन में अहंकार आ गया था, देखो मैं तो सवेरे उठ करके जो है वो अन्य शिष्यों से जल्दी उठ करके जो है वो किस तरह से आश्रम की सेवा करता हूँ। तो ऐसा ही कुछ जो है हमारे जीवन में भी होने लगता है जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं। वो बहुत सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम ऊपर-ऊपर से बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जैसे उस गुरु ने भी क्या कहा कि वो जो गेहूँ को पीसने के लिए जो खुरदरापन चाहिए उस पत्थर में, वो तुमने नष्ट कर दिया, अर्थात पत्थर जो है वो अभी कोई काम का नहीं रहा। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, ऊपर-ऊपर से पुरुषार्थ करते हैं, पर जो अंदर का रहा हुआ वो मैंपन है, वो कहीं न कहीं देह का कॉन्शियसनेस है, वो जो है हम ख़त्म नहीं करते हैं। और समय-समय पर फिर क्या होता है, वो बाहर निकलने आ जाता है। फिर कभी गुस्से के रूप में आता है, कभी ईर्ष्या के रूप में आता है, कभी जलन के रूप में आता है। तो इसके लिए जो है नेचर को हमें पहचानना है कि पुरुषार्थ के लिए जो है ऊपर का तो हमें चाहिए, जैसे वो गोल पत्थर तो चाहिए ही था, लेकिन साथ-साथ क्या चाहिए? वो गेहूँ भी पिसना चाहिए। हमारे अंदर का जो वो मैंपन रहा हुआ है, वो भी जो है वो मिट जाना चाहिए, वो भी पिस जाना चाहिए। नहीं तो काफ़ी बार हम क्या कहते हैं, मैं निमित्त हूँ, मुझे सेवा करनी है। कहीं न कहीं ये रीना का कॉन्शियसनेस रहा हुआ है अंदर। तो उससे जो है हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात हम उस कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुँच पाएँगे। जब तक वो गेहूँ नहीं पिसा, जब तक वो हमारे अंदर के वाइसेस जो हैं वो पिस करके ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी नेचुरल नेचर में रहना बहुत ज़रूरी। इसके लिए ही बाबा कहते हैं कि जांच करो, अपना चार्ट रखो। तो वो चार्ट जो है समय अनुसार, बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो प्रति पल प्रति सेकंड जो है हमें अपना चार्ट रखना है, अपने अंदर देखना है कि कहीं ये देहबान तो नहीं बोल रहा है। क्योंकि उसका परिणाम ये होगा कि अगर देहभान खत्म होता जा रहा है तो उसकी सक्सेस, उसकी सफलता ये होगी कि हमारे अंदर के संकल्प कम होने लगेंगे, हमारे अंदर की उलझन कम होने लगेगी, हमारी दृष्टि जो है वो साफ, विजन जो है वो साफ होने लगेगा। लोगों के प्रति जो अलग अलग स्वभाव संस्कार हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, वो एकता हो जाएगी, वो अद्वैत होता जाएगा।
तो ये प्रतिपल ये बहुत सूक्ष्म है, हमें ऊपर-ऊपर से लगता है नहीं हमें किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन किसी न किसी को